हमारा सुबह नाश्ते का टाइम है और ये अंडा भुर्जी लेके आए हैं शहजाद और पराठा। सुबह सुबह ये नाश्ता, इसके अंदर वो टर्की है, चीज़, क्यूकम्बर्स, थाउजेंड आइलैंड और मेयो, नहीं सॉरी क्रीम चीज़। तो मज़े का है ना। और ये साथ में बॉइल्ड एग भी था। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो हम सब हो गए रेडी, लेकिन नीचे मैंने वही ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं क्योंकि यही मैं लेके आई हूँ। एनीवेज, तो हम लोग हो गए रेडी। आज हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक देखने। तो मैं आपको सारी स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो ये काम तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने कहा सारी एंटरटेनमेंट एक साइड पे रखें और पहले जाके ये ज़रूरी काम करके आए। तो चले हमारे साथ चलते हैं। आप इसको रखवा देते हैं या आपने नमाज़ पढ़नी है? पहले मैं पढ़ लूँ? ठीक है, ओके। थोड़े से चिप्स वगैरह स्नैक्स जो भी उसने रखने अपने और हामी के लिए ना, और पीनट बटर पीनट वो का पैकेट भी खोल देना जो भी। तो मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, क्योंकि हम ट्रैवलिंग में हैं। तो मैं दो फ़र्ज़ ज़ोहर के और 2 असर के इकट्ठे पढ़ लूँगी। इस वक्त 1 बज रहे हैं और ज़ोहर का टाइम है, तो मैं ज़ोहर और असर कंबाइन कर लूँगी। फिर मैं इशा के टाइम पे जब हम घर पहुँचेंगे तो मैं मगरिब और इशा कंबाइन कर लूँगी। ऐसे ना, मेरा हाल आपने बताया था ऐसे। हाँ ठीक है, चलो। एक अरसा हो गया ना कि कहीं जाने के लिए पहले लाइन में कपड़े सबके प्रेस नहीं करने पड़ते। मैंने कपड़े सब बच्चों के और हम लोगों के ना हैंग किए होते हैं कबर्ड में, तो बस निकाले और पहन लिए। अभी जो बैठ के मैंने चारों के कपड़े प्रेस किए थे, उतने में शहजाद ने इनको नाश्ता बना दिया था। तो मुझे ख्याल ये आया कि मिशारी का सैंडविच बना के मैं साथ भी ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ ऐसा वैसा ना मिला जो मिशी के स्टमक के लिए ठीक हो तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम पहली डेस्टिनेशन है सलाला में आने के बाद जहाँ हम जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता खाने पीने को क्या मिलता है क्या नहीं। सो खीरे रख दिए, वही सैंडविच हलूमी वगैरह से बना लिया, और साथ में ये थोड़े से पीच रख दिए, और बस ये बच्चे का सैंडविच तैयार हो गया। ज़रूरत पड़ी तो खिला देंगे, नहीं तो घर ले आएंगे, शाम में खा लेंगे। सारे बादल हैं दोबारा से और बादलों में इतनी हल्की हल्की मिस्ट होती है, जैसे ऐसे समझे बारीक बारीक से ड्रॉपलेट्स, कतरे से छोटे छोटे, जो बारिश से तो बहुत ही छोटे होते हैं कि नीचे खड़े होके देखते हैं तो ऊपर वैसे बस ऐसे ही लगता है ऊपर देख के बादल आए हुए हैं और बस इस तरह हैवी क्लाउड्स हैं, लेकिन उनके अंदर घुसे हुए हैं हम। इसका क्या ही मज़ा है यार। हाँ, पीछे जो है ना सारा लैंड है ग्रीन कलर का, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा है कि पास पास वाला बस नज़र आ रहा है। ज़रा सा दूर होते हैं तो देखें लोग धुंधले से नज़र आ रहे हैं। अभी क्या सीन हुआ है कि मिशी बार बार चिप्स निकाल के खाए जा रहा है, तो शहजाद उसे कह रहे हैं कि नहीं बेटा इतना ना खाओ, अभी ना खाओ, बाद में खा लेना। तो मैं कह रही हूँ उसको खाने दे। सबसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड हुआ, वो ट्रिप पे आया हुआ हर थोड़ी देर बाद निकाल के कुछ स्नैक्स खाता है, कुछ फ़न करता है। सबसे ज़्यादा मिशू हैप्पी है ना मिशू? देखें, फिर विंडो भी नीचे करता है, फिर साथ ही ऊपर कर देता है क्योंकि वाटर आ जाता है वैसे मुझे लगता है कि ये ना अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है कि हम इस गाड़ी पे आ गए हैं। देखें कितनी हाइट है ना। और छोटी गाड़ी ले लेते हैं कि जी हमने बजट में रहना है, बजट में, या तो बजट एक्सीड करना पड़ता हमें अच्छा खासा। इतने ज़्यादा तो सारे यूएई से आए हुए हैं ना। ज़्यादातर जो है गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट पे लिखा होता है ना ओमान, तो अबू धाबी, ऐसा करके। तो सारी यूएई और सऊदीया की गाड़ियाँ आई हुई इधर बहरहाल तो बड़ा अच्छा हो गया कि हम, पता कितना प्रेशर पड़ रहा है ना कानों पे। पड़ रहा है? नहीं अभी नहीं। मुझे क्यों पड़ रहा है? वैसे मुझे ही पड़ रहा है। आपको भी? हाँ, क्योंकि हम हाइट पे आ रहे हैं ना। आते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी की तरफ। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे हैं इस दुनिया में, लेकिन ये उन नबियों में से हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। 4 बार जिक्र आया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उनके सब्र की वजह से हम सब उनको जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मतलब उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया कि कुरान पाक में उनका जिक्र आया है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अपने ज़माने के वो अमीर तरीन शख्स थे, जैसे कोई बिलियनियर होता है। उनके पास औलादें थी, उनके पास कैटल थे, उनके पास क्रॉप्स थी, हर चीज़ वो कह लें जो उस ज़माने में अमीरी कंसिडर होती थी ना, वो बिलियनियर थे। तो और उनकी जो वाइफ थी वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ग्रैंड डॉटर थी, और बहुत ही परहेज़गार और खिदमत गुज़ार वाइफ थी, बहुत ही पाक औरत थी। तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का, और जितनी वो शुक्रगुज़ारी करते थे उनका इम्तिहान लेने का। तो अल्लाह ताला ने उनकी सारी औलादें, उनके मालो दौलत सब छीन लिया। रिवायात में आता है कि तूफ़ान की वजह से घर गिर गया था जिसमें सारी की सारी औलादें फ़ौत हो गई थी। इसी तरह एक के बाद एक मुश्किलात आती गईं, फ़सलों को भी कभी आग लग जाती, कभी फ़सलें, कभी जानवर, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आज़माइश यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी लग गई जो उनकी स्किन डिजीज़ थी, पूरी की पूरी स्किन पे सोर्स बन गए और इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे चला फिरा भी नहीं जाता था।
सिर्फ उनका दिल और उनकी ज़ुबान जो है ना वो हरकत में थी, और अल्लाह ताला का सिर्फ सब्र शुक्र और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते थे, सब्र शुक्र अदा करते थे। जो गांव वाले थे उन्होंने अपने गांव से निकाल दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस डर से कि ये बीमारी हमें भी ना लग जाए। तो बस वो अकेले बैनिश हुए हुए अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आगे मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगी कि जहाँ पे वो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ बहुत खिदमत गुजार थी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने दिल और अपनी ज़ुबान से बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे और सब्र करते रहे। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी वो उनकी खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहीं दिन रात दिन रात। एक बार वो तो थक गई और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाए? अल्लाह ताला ही है जो शिफ़ा अता फ़रमा सकते हैं, तो आप दुआ क्यों नहीं करते? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा 80 साल लग्जरी से नवाजा और अभी तो सिर्फ 18 साल हुआ, तो मैं कैसे अल्लाह ताला से ये दुआ कर दूँ? मैं इसमें शर्मिंदा हूँ कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँ कि मुझे आप दोबारा से सब अता फ़रमाएँ, मुझे सेहत अता फ़रमाएँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं दुआ कर सकता। इसी तरह वक्त गुजरता गया। वो खिदमत गुजारी करती गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाइफ। और एक बार उन्होंने अपने बाल काट के तो जाके बेच दिए और कुछ सामान लेके आई, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करने के लिए। उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, जो कि सूरह अंबिया में जिसका जिक्र है, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। वही दुआ हम भी करते हैं जब भी हम पे कोई तकलीफ़ आती है। तो कुरान से हमने ये दुआ सीखी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमने देखा है। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि ज़मीन पे पैर मारें और वहाँ पे से ही चश्मा फूटा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया भी और उससे गुस्ल भी फरमाया और उनको शिफा मिल गई। फिर अल्लाह ताला ने वापस उनको उसी तरह औलादों से, दौलत से, सब चीज़ों से उससे भी ज़्यादा नवाजा। इस चीज़ का भी कुरान पाक में ज़िक्र है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? एक तो हमें भी खिदमत गुजार बीवी बनना है। दूसरों के हस्बैंड्स को देख के कि वो ज़्यादा कमाते हैं या वो ऐसे हैं वैसे हैं, अपने हस्बैंड्स को बिलिटल नहीं करना, उनकी बस खिदमत किए जानी है। और अपने बच्चों को और ख़ुद को भी सिखाना है कि सब्र अल्लाह को पसंद है और अगर कोई मुश्किल आए तो उसमें सब्र शुक्र करें और अल्लाह से दुआ करें, ना कि उसमें शिकायतें और नाराज़गियाँ ये कह के कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह से ऐसा ही ताल्लुक़ है कि मैं तो बड़ी शिकायतें भी कर लेती हूँ। नहीं, शिकायतें नहीं करनी, सब्र शुक्र करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। यही तो मौका है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है, कि जब वो तकलीफ़ में होता है। मैं क्यों यहाँ पे रोज़ा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे जाके क्यों इतना रोई थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। सो चलें चलते हैं, करीब ही पहुँच गए हैं। ठीक है। हाँ, मम्मा मिसी कह रही हैं कि उन्होंने अंदर बैठना है बिकॉज शी इज स्केयर्ड। मैं इतनी डरी हूँ कि मैं इधर तो गिरी ना जाऊँगी। नीचे जा रही है स्लोप, मैं फॉल करूँगी नीचे रोल होती हुई। मिशू इतना डरा दिया। मिशू को रेन मिल गई फाइनली। इतनी मज़े की आज है ना, वो ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं। हाँ? ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं ना, ये है, वहाँ तक नहीं नज़र आ रहा, देखें वहाँ एग्जिट भी नहीं नज़र आ रहा है। वो नाइस। जहाँ पे भी जाए मिशू ने थप्पड़ खाने होते हैं मम्मा से। ये देखें भाई, ऐसे खाता है ना, ऐसे खाता है। दिखाओ। ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। इर्द गिर्द सारी पार्किंग है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, ब्यूटीफुल हट्स, बड़े प्यारे। और यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की, टॉयज़। विच वन डू यू वांट? अभी ऐसा ही ले लो। वो मुन्ने भी हैं जिसमें 4-5 हैं, देखो चलेंगे। ये देखो, एक ये भी हैं फ्लावर्स, एक ये भी है, कि सारे चलते हैं। ब्लू ये वाला, अच्छा इसमें 1 नहीं चल रहा। तूने कौन सी लिया दिखाओ मम्मा? run here and there and hold it like this and then start running. ये नहीं चलता, हाँ ये नहीं चलता, चेंज करा दे। ये वाला चलता ही नहीं मेरे बच्चे का। मिशू ये देखो, इसको आप पकड़ कैसे भाग सकते हैं, पकड़ के ना you can run around and you were later you used to रखो। चलो रखो नीचे। कौन सा, ये या वो? Why does it make sounds? बताओ ना, जल्दी से करो। विशु ले ले या नहीं आपने? चलो ठीक है, ये लेना। You're fine with this one? मेरे बेटे ने क्या लिया? Mama, a tractor's coming.
भागो भागो। पिक्चर लेके उसमें लगा देना, साथ साथ जब वीडियो हाँ। चलती जाएगी ना। हाँ। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि इस जगह पे एंटर होते ही इतना सुकून है शहजाद, कितना पीस है, खामोशी, और उस खामोशी में सुकून। ये मैंने इंटरनेट पे तो देखा था, सुना था, लेकिन मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। बहुत ही पीसफुल है, बहुत खूबसूरत, सुकून बिल्कुल। क्रॉसिंग द ग्रेव इज़ फॉरबिडन, कब्र को अबूर करना मना है। वो तिहाम मिशू देखो, तिहामी वो देखो, ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ग्रेव यहाँ पे। थैंक यू। इन्हें खोल दिए। ये भाई से हमें ये मिल रहे हैं, यहाँ पे से जो गुजर रहे हैं उसको एक एक नट मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं फेंकना। ये देखिए, ये क्या है, ऑफिस सुपरवाइजर। अच्छा, ये ऑफिस सुपरवाइज़र प्रॉफिट अयूब टूम, और ये हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। शूज़ नॉट अलाउड इनसाइड। सुकून महसूस करें आप। ये फुटप्रिंट है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का। ओह, ये कैसे है फुटप्रिंट? ऐसे हैं। Yeah, but there's also beetles. These are all creatures from Allah. Beetle की होता है? पोका। Beetle एक लकी। इसमें ढुक से लो। लेडीज गई हुई है ना अंदर, मैंने वीडियोस में देखा। जी आ सकते हैं, आ सकते हैं। सबसे प्यारी बात। ये लिखा हुआ है तिहामी, ये देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है तिहामी। यहाँ पे कब्र मुबारक है, उधर से यहाँ निकलते हैं ना तो ये है वो मस्जिद जहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रह करते, इबादत करते थे, अकेले आइसोलेशन में यहाँ रहते थे। أول كان كشف وهي
उसके बाद हम यहाँ पे बाहर जा रहे हैं। हाँ किसी को बोलता हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ठीक है, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, पीछे कब्र मुबारक है और साथ में ये जो लंबा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो आइसोलेशन में रहते थे और अल्लाह की इबादत करते थे, शुक्रगुजारी, सब्र। पता है मुझे रोना क्यों आ रहा है, मुझे इतना अजीब लग रहा है, लोग देखेंगे क्यों ऐसे रोने लगी हुई है। मुझे रोना इसलिए आया जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। इट्स बीन ओनली 6 months आफ्टर माई सर्जरी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ज़बरदस्त, 100% गुड। तो कोई उसके बाकी रिमेन्स नहीं है ट्यूमर के, लेकिन जो सफ़र किया ना मैंने, वो उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र पे आई ना तो एकदम से ऐसे फ़ील हो रहा है कि वो तकलीफ़ शायद 0.00001% शायद मैंने फ़ील की थी। तो इतने साल, कहीं पे रिवायात में है कि 18 साल सफ़र किया, उनको सारी बॉडी पे भी सोर्स हो गए थे और फिर वो पैरालाइज भी हो गए थे, चल फिर भी नहीं सकते थे और लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया था कि ये बीमारी फैल ना जाए। सिर्फ वो जो उनकी ज़ौजा मुबारक थी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ग्रैंड डॉटर थी, तो वो बहुत साबिर औरत थी, वो उनका साथ दे रही थी, उनको ख्याल रखती थी, खिलाती पिलाती थी। तो लेकिन जब एक बार मतलब घबरा गई तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते, आप तो नबी हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि 80 साल तक मैंने लग्जरीज़ देखी और जब तक इतने साल ना हो जाएं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं कैसे अल्लाह से शिकायत करूँ। तो क्या ही स्टोरी है और क्या ही, तभी तो कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का जिक्र है। तो बस यहाँ पे आने का मुझे पता था कि मैं रो पड़ूँगी, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहती। हालांकि रोने से भी लोगों को पता होगा कि इसी वजह से रो रही है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं रो रहा ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैं दिल चाह रहा है कि बस मैं चुप करके यहाँ बैठ जाऊँ, दिल भर के रो। मुझे तो लगता था मैं शराद के साथ बहुत रोई हूँ, लेकिन इधर आके पता चल रहा है कैसी, ये तो कल की बात है। चलेगा, जितना मैं रहूँगी मैं और रोती जाऊँगी। हमने बहुत टाइम यहाँ पे गुजारा, बहुत अच्छा लगा और ये बहुत बड़ा नसीब है कि मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे हाज़िरी देने आई हूँ, बहुत बड़ा नसीब है। बस जी, मैं शराद के हमने मिशाली के सामने भी ज़्यादा नहीं रो पा रही थी, मुझे उनको भी परेशान नहीं करना, लेकिन मुझे बार बार इतना रोना आ रहा है, मुझे लगता है घर जाके मैं बैठ के रो लूँगी अच्छी तरह से एक बार। आई विश यहाँ पे लोग ज़्यादा ना होते ना तो मैं यहाँ पे बैठी रहती। लोग आ रहे हैं, सब आके ज़ियारत कर रहे हैं, आके निकलना ज़रूरी है। अगर अलाउड होता है इतनी देर, मना तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन खुद ही ज़रा थोड़ी शर्म आ जाती है ना कि सब लोग आए हैं, सबको जगह दें, सब ने वीडियोस पिक्चर्स सब बना रहे हैं, यादें बना रहे हैं, यहाँ पे आके हाज़िरी दे रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या नबी अय्यूब, तो सब लोग ये कह रहे हैं। तो लेकिन हम लोग जो हैं वो निकल के आना पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना दिल हल्का कर लिया है कि हमी ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि शहजाद तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनके साथ शहजाद लोकेशन वगैरह पूछ रहे हैं, तो बाकी जगहों की। और मैं यहाँ पे थी, मैं त्यामी से गई थी कि त्यामी मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, मैं रो नहीं पा रही यहाँ पे। तो कहते आपको क्या है, आप रो ले। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पता नहीं क्यों और लगा तो लोग कहें इसको क्या हुआ है, क्यों रोई जा रही है, क्यों रोई जा रही है। किसी को ये ना लगे ना कि कोई बिदअत कर रही है या कोई शिर्क कर रही है, कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दुआएं कर रही है, रो रही है। मतलब वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि हम दुआएं अल्लाह ताला से करते हैं, यहाँ पे हम हाज़िरी देने आए हैं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे लाखों करोड़ों सलाम पेश करने आए हैं, लेकिन दुआ अल्लाह से करनी है। तो मुझे वहाँ बैठ के मैं रो इस तरह से नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैं आके यहाँ खड़ी हुई हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मैंने अच्छे से रो लिया थे। मैंने मुँह सबसे परे करके मैंने अच्छे से रो लिया, अल्लाह की खूब तारीफ़ बयान की है, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है। बहुत प्यारा मौसम है, इतना यहाँ पे सुकून है, इतना पीस है। अभी कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत अभी खाएंगे। मिशी अपना जो वो व्हील है वो वापस लेके जाएगा और फिर हम थोड़ा आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे हाज़िरी देने जाएंगे। यहाँ पे चीज़ें सेल हो रही हैं ना। अच्छा मैंने लग रहा है ना। नो
Mama, run! Run! यमी सही। जिस तरह इस मौसम में फ्राइज मज़े के लगेंगी। कॉर्न आप खा रहे हैं? जी। अच्छा, आप कॉर्न खाएंगे? ओके। 3 लोगों के लिए 3 फ्राइज तो भी ख़त्म नहीं होंगे, इसमें हाफ नहीं हो सकते थे? मैंने खुद कहा था कि चाहिए। अच्छा, मुझे लगा 4 लोग 3 खाएंगे ना। बच्चों ने आपको पहचान लिया, वो डेली वो कह रहे थे कि इलाज देखते हैं इनका डेली। तो बच्चन तो लगे ये बहुत अच्छे भैया हमारी वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू भैया। आपको भी दिखा लें वीडियो में? अस्सलाम वालेकुम नौश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। योर चैनल माशाल्लाह, गुड टू सी यू योमन। मैं आपसे ह्यूमन विल बिलीव कि ये वाकई कोई वहाँ से होने वाला है या कोई ऐसी हमें मैसेज कर रहा है। इनबॉक्स कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा यार, मुझे ये जन्नत मिस्ट देख के बड़ा मज़ा आ रहा हाँ, मिस्ट है हर तरफ। शहजाद, आप ज़रा अपना ज्ञान दें ना ज़रा, कैसा लग रहा है? कोई ज्ञान नहीं, बस आ जाओ। देखें ज़रा, तो भागने की पड़ी हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। और इधर मैं इतने सब्सक्राइबर से मिली हूँ, इतने। हाँ क्या? है। मैंने पिक्चर लेनी है। हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी यहाँ पे इतने सब्सक्राइबर से मैं मिली हूँ। आई कांट बिलीव कि मैं ओमान में भी आऊँगी तो यहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स। और एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे भी इतने सारे लोगों से मिली हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। तो बस इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। जाने का ही दिल नहीं कर रहा, इधर इतना टाइम लग गया। शहजाद, ये तरीका ही सही है ना? शहजाद को देखें, ये इतना प्यारा लग रहा है ना, तो हम ही कह रहे हैं वॉलपेपर मटेरियल। शहजाद ने गाड़ी ऑन की तो जाहिर है वो फिर ये ड्रॉपलेट्स हट जाएंगे। इससे पता चल रहा है कि ये बारिश नहीं है, ये क्लाउड्स के अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इतने लाइट हैं कि ये ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं स्क्रीन से नीचे की तरफ ना, इतने लाइट वेट हैं। There's so much water! Look at my glasses! मिशी का फेस कैसा है? कितनी प्यारी ग्रीनरी है, मज़ेदार है ना मिशु? ग्रीनरी अच्छी है। What if जंगली जान आ जाए? जंगली जान? ये क्या है? जंगली जान क्या है? Wild animal. वाइल्ड एनिमल जंगली जान। नहीं, जंगली जान नहीं इधर आएगा बेटा। जंगली जान तो आप हो मिशु। नहीं, जंगली जान इधर नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी जंगली जान बैठा हुआ है। मिशु नहीं करो। सारी कितना खूबसूरत। मिशु मजे का है ये। Mama, what if brown rashes come? नहीं, ब्रूम रैशेस विल नॉट कम। Hana will come and save you, don't worry. And the nerd will also come to save you. हाँ, स्पेशली नर्ड।